नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की। और ये जो करंट अफेयर है ये हमारी पूरी सीरीज है 2025 के लिए। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशल हो जाती है ये यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है, सभी के लिए ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से संबंधित। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आपको एक जानकारी हम बता दें, हमारे चैनल पर यूपी पीसीएस आरओ से संबंधित काफ़ी सारा जो है कंटेंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी परीक्षा के लिए। वहाँ पर आपको मैराथन क्लास भी मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर की क्लास भी मिल जाएंगी और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। और हिंदी के जो है हिंदी की क्लासें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सारी जो कंटेंट है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको जो है जाकर एक बार देख लेना चाहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ के दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए एक निषाद राज क्रूज देखा गया है। ये देखा गया है महाकुंभ के दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा एक निषाद राज क्रूज देखा गया है। यह किन शहरों के बीच में चलाया जा रहा है। निषाद राज क्रूज है और इसको चलाया जा रहा है 2 शहरों के बीच। वो कौन से शहर हैं जिनके बीच इनको चलाया जा रहा है? कानपुर प्रयागराज, अयोध्या प्रयागराज, वाराणसी प्रयागराज, या फिर यहाँ पर सभी गलत दिए गए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और आप हमें ये भी बता सकते हैं ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर अयोध्या से प्रयागराज के बीच में ये चलाया जा रहा है निषाद राज क्रूज। और ये महाकुंभ के दौरान जो है देखा गया है। इसके बारे में बात करेंगे तो निषाद राज जो है इसकी अधिकतम स्पीड 30 किलोमीटर घंटा की है। 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो जाती है इसमें और ये बैटरी से संचालित हो जाता है, यानी ईवी इसको माना जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी DICSC परियोजना शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? जो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर है इसकी जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई है? 2 जिले आपको बताने हैं, 2 जिलों में एक साथ ये परियोजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन से वो जिले हो जाते हैं? पीलीभीत गोरखपुर महाराजगंज, पीलीभीत बहराइच और एक आपका अयोध्या और प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर पीलीभीत और गोरखपुर। इसकी जो शुरुआत है पीलीभीत और गोरखपुर से हुई है और ये हुई है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में कितने लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? कितने लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है ये आपको बताना है। तो ये रखा गया है आपका 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की सरकार का है और आने वाले 30 वर्षों में यानी 25 से लेकर 28 तक जो है ये आपका लक्ष्य हो जाएगा। और यहाँ पर दिखाया भी गया है सरकार ने 2024 तक 48,000 से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाए दिए हैं और अगले 3 वर्षों में 25 लाख का ये लक्ष्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों की बंजर जमीन में किस योजना के तहत वर्ष 2027 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि किसानों की जो बंजर जमीन है जिस पर खेती नहीं होती है उस पर जो है 2000 मेगावाट का जो सौर उत्पादन किया जाएगा। वहाँ पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उससे जो है फिर बिजली आपकी बनाई जाएगी। तो ये किस योजना के अंतर्गत ये किया है सरकार ने? सौगंध योजना, PM कुसुम योजना, सौर ऊर्जा योजना या PM हर घर सोलर योजना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है PM कुसुम योजना के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है। जो भी आपकी बंजर ज़मीन है उस पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे
और वहाँ से जो है फिर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक का ये लक्ष्य है। गोवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंदिनी कृषक योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। ये जो योजना है ये इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि गायों के संरक्षण के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं और इससे जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो गोवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंदिनी कृषक योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। कुशीनगर में, गोरखपुर में, पीलीभीत में या फिर आपके अयोध्या में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ये बनता है आपका कुशीनगर में। ठीक है, तो नंदिनी कृषक योजना हो जाती है और 4 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं आपके कुशीनगर में। और यहाँ पर बताया भी गया है प्रत्येक इकाई पर 23,60,000 की लागत आएगी। 4 इकाइयाँ हैं तो 4 पर जब प्रत्येक के हिसाब से आएगी, एक पर जो है आपके आने वाली है 23,60,000 की लागत। और योजना के तहत गिर, साहिवाल, थारपारकर नस्ल की केवल स्वदेशी गायों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें जो है केवल स्वदेशी गायों को लिया जाएगा, बाकी को नहीं लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों में हिंदी का पुरस्कार किसे दिया गया है। हिंदी का पुरस्कार दिया गया है जो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार 2024। तो हिंदी का दिया गया है देवेंद्र कुमार को, शमसुल इस्लाम फारूकी को, जगदीप नारायण को, या फिर यहाँ पर भी आपके सभी गलत दिए गए हैं। तो इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जो बाल साहित्य पुरस्कार है तो ये दिया गया है हिंदी के लिए आपका देवेंद्र कुमार को। ठीक है, देवेंद्र कुमार हो जाते हैं हिंदी के लिए। और बाकी जो डिटेल है वो भी हम समझ लेते हैं यहाँ से। 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल करेंगे तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपने समझ लिया 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का मिला है ये देवेंद्र कुमार को। उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू का दिया गया है शमसुल इस्लाम फारूकी को। और मैथिली की बात करेंगे तो ये दिया गया है नारायण को। इसके अलावा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक के द्वारा लखनऊ में इनका वितरण किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है जो हम आपसे बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को केवल हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश के किस शहर में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया गया है। ये जो शुभारंभ किया गया है ये 6 दिवसीय यानी 6 दिन का है अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव है। इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसीलिए एक क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट आपका माना जाएगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि ये जो है बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जो है इसका शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ किया है? लखनऊ में, प्रयागराज में, बलिया में या फिर अयोध्या में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर लखनऊ में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ लिविंग ऑफ पर आधारित द्वितीय पंचायत सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है। ये हो जाता है ईज ऑफ लिविंग पर आधारित द्वितीय हो जाता है पंचायत सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, ये आपको बताना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। और इससे पहले हम आपको ये भी बता दें हमारे चैनल पर इंडियन पॉलिटी की एक बड़ी बेहतरीन अच्छी जो है मैराथन अभी अपलोड हुई है। अगर वो आपने नहीं देखी है 7 से 8 घंटे की वो मैराथन है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाएंगे उसे देखेंगे और सारे जो उसमें क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल वो हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। विद डिटेल हमने सारी चीज़ उसमें कवर की हुई हैं और आपके जो है काफ़ी हेल्प जो है एग्ज़ाम में वो आपकी कर देगी। तो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा आगरा। जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा जो ईज ऑफ लिविंग पर आधारित द्वितीय पंचायत सम्मेलन उत्तर प्रदेश में किया गया है वो किया गया है आपका आगरा में।
और इसके बारे में बात करेंगे। सम्मेलन का जो शुभारंभ है वो किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन या पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर S B बघेल और सरकार के मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर है उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये पूछा जाता है किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कौन से स्थापना दिवस पर 209 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। ये किया गया है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको कहा जाता है गीडा। ठीक है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये गीडा हो जाता है। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका जो है स्थापना दिवस पर 209 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। तो आपको बताना है ये जो इसका स्थापना दिवस था कौन सा स्थापना दिवस है। तो इसका स्थापना दिवस 34वां है, 35वां है, 36वां है या फिर 37वां है। तो इसका जो स्थापना दिवस हो जाएगा, जो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, ये हो जाता है इसका 35वां स्थापना दिवस। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और भी हो जाएगा। तो ये हो जाता है निवेश मित्र पोर्टल पर गीडा की 20 सेवाओं का एकीकरण भी किया गया है। जो 20 सेवाएं आपको मिलती हैं, ठीक है, उसका जो है एकीकरण कर दिया है और केवल एक ही पोर्टल पर जो है आपको सभी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, नवंबर 2024 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया है। किस शहर में किया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाती है 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता। आयोजन का शहर आपको बताना है और ये नवंबर में जो है ये आपकी प्रतियोगिता हुई है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में। तो इसके लिए जो शहर हो जाता है वो हो जाता है आपका लखनऊ। ठीक है, तो ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ हुई है, ये आपकी हो जाती है लखनऊ में। कब हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 26 से 30 नवंबर 2024 तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो है प्रतियोगिता हुई है आपकी 26 से 30 नवंबर 24 तक। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता देते हुए उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान जिसमें फाजिल और कामिल को असंवैधानिक घोषित किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो फाजिल और कामिल है ये दोनों क्या हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए हैं और ये जो है बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का जो है एक आदेश आया है, उसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड जो 2004 था उसको संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता दी गई है और इसमें जो है एक जो उच्च शिक्षा से संबंधित थे फाजिल और कामिल, इनको असंवैधानिक जो है घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये असंवैधानिक हो जाएगा, इनको जो है असंवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है, संवैधानिक नहीं असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो ये कौन सी हो जाएगी, क्या है आपकी 6ठी से आपकी 8वीं तक की क्लास हो जाएगी, 9वीं से 10वीं हो जाएगी, 11वीं और 12वीं हो जाएगी, या फिर आपकी स्नातक और स्नातकोत्तर हो जाएगी। तो कौन सा हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया है जो फाजिल है और जो कामिल है क्या हो जाते हैं। तो जो फाजिल है, फाजिल को कहा जाता है आपका स्नातक और कामिल को कहा जाता है आपका स्नातकोत्तर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर इनको जो है असंवैधानिक यहाँ पर घोषित किया गया है। ठीक है, असंवैधानिक यहाँ पर जो है घोषित किया गया है इन दोनों को, फाजिल और कामिल। और जो फाजिल है वो आपका स्नातक है और जो कामिल है तो कामिल हो जाता है स्नातकोत्तर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की वायुसेना के द्वारा C-295 फल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये हो जाता है आपका, कुछ और लिखा गया है यहाँ पर, C-295 जो है मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है भारतीय वायु सेना के द्वारा।
इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है आपका आगरा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि वायुसेना से ये संबंधित है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाने की घोषणा की गई है? हर साल 25 नवंबर को मनाया जाएगा नो नॉनवेज डे, और ये जो शुरू किया गया है ये जो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका माना जाएगा। इसके अलावा किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुकड मिल योजना को शुरू किया जाएगा? आपको बताना है उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर तो आप लगा देंगे क्योंकि हम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे वहाँ पर जो है इस तरह के क्वेश्चन देखकर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो आपको जो है सभी को अच्छी तरह से पढ़ कर जाना है। आपसे पूछा गया था आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो हॉट कुकड मिल योजना है उसको शुरू किया गया है, तो वो राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? ये हो जाता है दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र, ये भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी आपका माना जाएगा। ठीक है, किस राज्य में लगाने का प्रस्ताव हुआ है? तो ये प्रस्ताव हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र का जो है लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं क्रिकेटर, और ये जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं यहाँ पर सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है? ये उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। जहाँ पर भी आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर राज्य के मुख्यमंत्री आ जाते हैं, वो क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट मान लिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर आपका कहा गया है जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है ये आपसे पूछा गया है? प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर अयोध्या में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है प्रधानमंत्री जी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र जो स्वरवेद महामंदिर है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये दुनिया का हो जाता है सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, नाम है इसका स्वरवेद महामंदिर। कहाँ हो जाएगा ये स्थित, ये आपको बताना है। तो ये जो स्थित हो जाएगा ये हो जाता है आपका वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में स्थित हो जाता है, दुनिया का हो जाता है सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, नाम है स्वरवेद मंदिर। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत के किस राज्य में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी गई है? भारत के किस राज्य में 57 साइबर पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी गई है, ये आपको बताना है। तो ये दी गई है आपकी उत्तर प्रदेश में। ये 57 खुलने के बाद जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, यानी उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में जो है साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो 57 में जो है अब खोलने की तैयारी है और बाकी में जो है पहले ये खोल चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आपके पूरे यहाँ पर हो जाएंगे। किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट है जिसके द्वारा दी गई है जो एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? राजस्थान में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश स्पेशल हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। तो प्रदेश का जो पहला है ये प्रदेश का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है।
और ये लखनऊ में बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के। इसमें क्या होगा, तो बच्चों से जुड़ी हर बीमारी का इलाज एक ही जगह पर हो सकेगा, इसीलिए जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये हो जाता है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की पुलिस के द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। भारत के कौन सा राज्य हो जाता है जिसकी जो पुलिस है वहाँ पर अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है, तो ये जो राज्य है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि ऐसा करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल अभी किसी राज्य की पुलिस के द्वारा नहीं शुरू किया गया है। ये पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसके द्वारा जिस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। भारत का पहला एआई शहर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है। पहला हो जाता है एआई शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर लखनऊ। लखनऊ जो है पहला एआई शहर हो जाएगा भारत का। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। बात करेंगे इसके बारे में तो उद्देश्य हो जाएगा इसका निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और एआई प्रगति को बढ़ावा देना। ये जो है सभी इसके उद्देश्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा हमारा, किस राज्य की सरकार के द्वारा राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया गया है। हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा क्योंकि ये हो जाता है जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला असम भारत का पहला राज्य हो जाता है और उत्तर प्रदेश हो जाता है दूसरा राज्य। इसके लक्ष्य की बात करते हैं तो 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष का उत्पादन जो है करना इसका लक्ष्य हो जाएगा। यानी कि 2028 तक ये ग्रीन हाइड्रोजन में और ग्रीन अमोनिया में 1 मिलियन मीट्रिक टन जो है प्रति वर्ष जो है इसका उत्पादन ये करेंगे हरित हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी है। तो यहाँ पर जो है इसका जो करेक्ट आंसर आपने देख लिया है, लक्ष्य आपने देख लिया है 2028 तक हो जाता है और ग्रीन हाइड्रोजन से ये संबंधित हो जाता है। और यहाँ पर जो आप इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है वर्ष 2024 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पहल है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो किसको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था ये आपको बताना है। मिर्जापुर की पिंकी को, मेरठ की भूमि को, कानपुर की एकता को या फिर आगरा की राशि कन्नौजिया को। एक नाम आपको बताना है जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर मिर्ज़ापुर की पिंकी। और काफ़ी दिन तक जो है ये आपका न्यूज़ में रही है मिर्ज़ापुर की पिंकी। इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये आई थी आपकी 22 जनवरी 2015 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट ये हो जाती है और कई बार ये क्वेश्चन भी आपका बना है एग्जाम में। इसके अलावा जो पिंकी है ऑस्कर अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री जो इस्माइल पिंकी है उसकी मुख्य किरदार हो जाती है ये इस्माइल पिंकी। ठीक है, तो इस्माइल पिंकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो ऑस्कर अवार्ड जो इसको मिला है और इसकी जो मुख्य किरदार की भूमिका में थी वो थी आपकी पिंकी। और ये जो पिंकी है ये हो जाती है आपकी मिर्ज़ापुर की। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनता है 2024 में भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। पहला हो जाता है ये भारत का जो गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, वाराणसी में, आगरा में, मथुरा में या फिर गाजियाबाद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर बनने वाला है आपका मथुरा। मथुरा में हो जाता है इसका उद्घाटन। भारत का हो जाता है पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल और इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका माना जाएगा, राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन हो जाता है।
और यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो जाता है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम यहाँ पर याद रखना है। नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल हो जाएगा। मथुरा में स्थापित किया गया है और उत्तर प्रदेश हो जाता है। और उद्घाटन की अगर बात करेंगे तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। और इस स्कूल में 870 बालिकों को शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रति वर्ष। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा वर्ष 2024 में किस राज्य की सरकार के द्वारा आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? जितनी भी हमारी आपदाएं आती हैं, भूकंप आते हैं, तो इन सभी की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 27। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? जो सभी जगह जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उनमें 100 में से 50% से अधिक जो शिकायतें हैं वो अकेले आती हैं आपकी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बाकी से नहीं आती हैं। उत्तर प्रदेश से जो है 50% शिकायतें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर के बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है तो ये कहाँ का हो जाता है? अयोध्या का, प्रयागराज का, बलिया का या फिर महाराजगंज का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बेसन का लड्डू हो जाता है जीआई टैग प्राप्त इसको हुआ है और ये हो जाता है आपका अयोध्या में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये माना जाएगा। इसके अलावा अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाए जाने का रिवाज है। ये हो जाता है अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर, जहाँ पर बेसन के लड्डू चढ़ाए जाने का रिवाज है मंदिर में। और बेसन और शुद्ध देसी घी से लड्डू को तैयार किया जाता है। ये जो लड्डू है इनको बेसन और शुद्ध देसी घी से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? ये हो जाता है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये बनाया जाएगा? सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में या फिर बागपत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर हो जाता है सहारनपुर के पास और भारत का हो जाता है ये पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य जो मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये पहला केंद्र वित्त पोषित गो अभ्यारण्य राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले हैं 64 करोड़ के केंद्र वित्त पोषण से मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर कुम्हरा गांव में ये बनाया जा रहा है। इसका जो एरिया है वो हो जाता है 50 एकड़। 50 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है। और अगर यहाँ बात करेंगे भारत के पहले गो अभ्यारण्य की, जो गो अभ्यारण्य बनाया गया था ये तो केंद्र वित्त पोषित है, ये पहला है। और ये जो भारत का पहला गो अभ्यारण्य था ये अलग है। तो ये बना था मध्य प्रदेश में, 2012 में जो है इसको खोला गया था, लेकिन यह वित्त पोषित नहीं है। वित्त पोषित कौन सा है जो अब बनाया जा रहा है मुजफ्फरनगर में, वो हो जाता है आपका केंद्र वित्त पोषित। और ये जो आपका पहला था गो अभ्यारण्य, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम हो जाता है कामधेनु गो अभ्यारण्य। ये केवल गो अभ्यारण्य था और ये जो है जो अब बनाया जा रहा है ये हो जाता है आपका केंद्र वित्त पोषित, यानी केंद्र के द्वारा जो है राशि यहाँ पर मिल जाएगी। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन उत्तर प्रदेश की किस नदी पर किया जा रहा है? भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन उत्तर प्रदेश की किस नदी पर किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ये किया जा रहा है आपका सरयू, अयोध्या में। ठीक है, सरयू नदी हो जाती है अयोध्या में। सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन उत्तर प्रदेश की सरयू नदी पर किया जा रहा है। और यहाँ पर भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित जो नौका है ये 2017 में केरल में चलाई गई थी। इसका नाम आदित्य रखा गया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये हो जाती है यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की हो जाती है।
और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी पर ये चलाई जा रही है। लेकिन अगर भारत की करेंगे पहली की बात, तो पहली ये चलाई गई थी 2017 में और ये चलाई गई थी केरल में। आदित्य नाम इसका रखा गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? राम मंदिर की बात हो रही है तो राम मंदिर का जो डिजाइन है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा, अरुण योगीराज के द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर चंद्रकांत सोमपुरा। जो राम मंदिर है उसका जो डिजाइन है वो तैयार किया गया था चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा। अगर मूर्ति की बात करते हैं तो मूर्ति तैयार की गई थी अरुण योगीराज के द्वारा। और यहाँ पर बताया भी गया है मूर्तिराज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज हो जाते हैं। राम मंदिर में 5 मंडप हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मुख्य गुम्बद की जो ऊंचाई है वो हो जाती है 141 फीट की। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? शैली की बात हो रही है, जो राम मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किस शैली में किया गया है? द्रविड़ शैली में, नागर शैली में, गोथिक शैली में, या फिर डेक्कन शैली में? तो यहाँ पर राम मंदिर का जो निर्माण है वो किया गया है नागर शैली में। ठीक है, नागर शैली में हो जाता है अपने राम मंदिर का निर्माण। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया? ये बात है 2025 की। 2025 में भी ये बात है आपकी जनवरी की। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, आपकी परीक्षा में देखा जा सकता है ये क्वेश्चन। बात है उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान की। ये कितनी विभूतियों को जो है सम्मानित किया गया है, यानी कितने व्यक्तियों को ये सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? 4 को, 5 को, 6 को, या फिर आपके 7 को? तो उत्तर प्रदेश का जो गौरव सम्मान है ये दिया गया है आपका 6 विभूतियों को, या फिर 6 व्यक्ति आप कह सकते हैं। कौन कौन से वो व्यक्ति हो जाते हैं और क्यों दिया गया है, सबसे बड़ी बात है उनको क्यों दिया गया है। तो यहाँ थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमें इसके बारे में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में 11 लाख की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह है अपना उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान। 11 लाख रुपए आपको मिलेंगे और एक आपका प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा। और इसमें जो है 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है 2025 में। ठीक है, और ये जो 6 व्यक्ति हैं इनको कौन कौन से हो जाते हैं और क्यों दिया गया है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हो जाएंगे ये हो जाते हैं वाराणसी के संगीतकार हैं, वह भौतिक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला। ये इनका नाम है, डॉक्टर शांतिकांत कृष्णकांत शुक्ला। क्यों दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है इनको ही क्यों दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया है, अमेरिका में काफ़ी समय तक ये काम करने के दौरान उन्होंने सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, गोरक्षनाथ और तुकाराम की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये जो इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनेगा। और ये जो गौरव सम्मान है ये दिया जाता है जिसने भी अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, या फिर किसी के लिए भी जो है अच्छा काम किया है, सार्वजनिक तौर पर किया है, तो उसके लिए जो है ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। और ये 5-6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार आपको दिया जाता है, जिसमें आपका खेल से संबंधित हो जाएंगे, कृषि से संबंधित हो जाएगा, एक आपका संस्कृति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिलाकर जो है 6 प्रकार से आपको दिया जाता है ये पुरस्कार। और क्यों दिया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया है। ये दिया गया है आपका जो वाराणसी के हो जाते हैं संगीतकार और भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला। इन्होंने अमेरिका में काफ़ी समय तक काम किया है और इन्होंने जो है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर दास, गोरक्षनाथ और तुकाराम की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, इसलिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 2 हो जाता है हमारा जो वृंदावन के इंजीनियर हो जाते हैं हिमांशु गुप्ता। इनको क्यों दिया गया है ये पुरस्कार? तो इनको इसलिए दिया गया है, ये IIT खड़गपुर से बीटेक कर अमेरिका चले गए थे। अमेरिका क्यों गए थे? क्योंकि आगे की जो है इन्हें और अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, उसके लिए गए थे। और इन्होंने जो है वहाँ रहकर AI के जरिए किसानों को फसल को लेकर पूर्वानुमान की जानकारी ये देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फसल से पहले ही जो है पूर्वानुमान आपका लग जाएगा, फसल किस तरह की होगी, फसल के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, फसल को क्या चाहिए, तो ये जो सब AI के जरिए किसानों को पहले ही पता चल जाएगा, यानी पूर्वानुमान आपको
बता दिया जाएगा कि अभी ये होने वाला है इस फसल के साथ में। ठीक है, तो ये हो जाते हैं वृंदावन के इंजीनियर हिमांशु गुप्ता। टोटल 6 की बात हमें करनी है। और तीसरे हो जाते हैं बुलंदशहर के कृषि उद्यमी कर्नल सुभाष देशवाल। ये हो जाते हैं कर्नल, बुलंदशहर के हो जाते हैं, कृषि उद्यमी हैं। क्यों इनको मिला है ये पुरस्कार? तो ये सेना से रिटायर होने के बाद 2.5 एकड़ में गाजर उगाना इन्होंने शुरू किया था और आज 1200 एकड़ में गाजर ये उगा रहे हैं। पहले 2.5 एकड़ में ये गाजर उगाते थे और आज उगा रहे हैं ये पूरे 1200 एकड़ में, और बहुत बड़ा जो है इनका बिजनेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको भी ये दिया गया है। जितने भी आपके उद्यमी हैं उनको जो है ज़्यादा दिया जाता है पुरस्कार। इसके बाद हमारे आ जाते हैं 4 नंबर पर बहराइच के केला उद्यमी जय सिंह। केले का जो उत्पादन है इनका, ठीक है, तो इनको क्यों ये पुरस्कार दिया गया है? तो देश के सबसे बड़े केला उत्पादकों में से ये एक माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पर 2 रह जाते हैं हमारे। एक 5वें नंबर पर लखनऊ के उद्यमी मनीष वर्मा आ जाते हैं। इनको दिया गया है वेयर हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कृषि, मत्स्य पालन के उद्यमों से जुड़े रहने में और उनमें जो है अच्छा काम करने के लिए ये जो पुरस्कार है दिया गया है उद्यमी मनीष वर्मा को। और लास्ट में हमारे आ जाते हैं एक कृष्ण यादव। ये 6 नंबर हो जाता है। 6 लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है 2025 में। बुलंदशहर की हो जाती हैं कृष्णा यादव। इनको क्यों दिया गया है? जब पति के बिजनेस में इनका नुकसान हुआ तो खुद सहेली से 500 रुपये उधार लेकर जो है इन्होंने बिजनेस शुरू किया था अचार का। ठीक है, और आज जो है कई सौ करोड़ रुपए का जो है इनका टर्नओवर हो जाता है। और ये जितने भी आपके यहाँ पर उद्यम दिखाए गए हैं इनका सबका जो आपका टर्नओवर है वो आपका करोड़ों में ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये सहेली से लिए थे 500 रुपये इन्होंने उधार और उसके बाद अपने अचार का बिजनेस शुरू किया है। इन्होंने जो है इस अचार को सड़क पर भी बेचा है। सड़क पर के किनारे जो है रखकर पहले अचार को बेचते थे और अब जो है इनकी खुद की इतनी बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी जो है इनकी फर्म आपकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। सिंगापुर की सरकार ने, कनाडा, ब्रिटेन, मालदीव। तो कौन से देश की वो सरकार हो जाती है जिसके द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो ये किया गया है कनाडा की सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम मानव डीएनए बैंक किस शहर में बनाया जा रहा है? ये प्रथम हो जाता है उत्तर प्रदेश का, इसलिए इम्पोर्टेंट भी माना जाएगा। तो प्रथम मानव डीएनए बैंक जो है उत्तर प्रदेश के बनाया जा रहा है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और ये उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला हो जाता है ये मानव डीएनए बैंक। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? पहले इसमें आपको मिलते थे 15,000 रुपये, अब कितने मिलेंगे? 20,000, 25,000, 30,000 या फिर 35,000? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और वो 15,000 या फिर जितने भी आपको मिलते हैं पैसे किस किस तरह से मिलते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आपको बता देना है 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 जो है वो राशि हो जाती है। और ये 25,000 रुपये किस तरह से आपको मिलेंगे? ऐसा नहीं है कि आपके घर कन्या हुई है तो आपको जो है 25,000 रुपये मिल जाएंगे। इनका भी जो है क्राइटेरिया फिक्स किया है सरकार ने, जिस तरह से आपको ये दिए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया हो जाता है, क्या हम उसको पूरा करते हैं। तो बेटी के कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को जन्म से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने पर 25,000 की सहायता 6 किस्तों में प्रदान की जाएगी। ये जो आपके 25,000 रुपये 6 किस्तों में दिए जाएंगे। सबसे जो पहली किस्त है वो बालिका के जन्म पर आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझनी है। जब बालिका का जन्म होगा तो आपको मिलेंगे केवल 5,000 रुपये। इसके बाद जन्म के 1 साल बाद जब टीकाकरण होगा उसके बाद मिलेंगे आपको 2,000 रुपये। कक्षा पहली में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 6 में प्रवेश लेगी जब बालिका तो फिर 3,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 9 में जब प्रवेश लेगी बालिका तो फिर मिलेंगे आपको 5,000 रुपये। और कक्षा 12 में जब प्रवेश करते समय एक मुश्त जो है आपको 7,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये हो जाता है कन्या सुमंगला योजना का
अगर आप लाभार्थी बनना चाहते हैं तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपको जो है देख लेने हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आपको 25,000 रुपये की सहायता 6 किस्तों में प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये पहला हो जाता है उत्तर प्रदेश का प्रथम कछुआ संरक्षण रिजर्व। ये जो स्थापित किया जा रहा है ये स्थापित किया जा रहा है आपका गोंडा में, और यहाँ पर बताया भी गया है गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइकल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण इनका किया जा रहा है गोंडा में। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किसके द्वारा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ये हो जाता है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ। तो किसके द्वारा ये किया गया है ये आपको बताना है। इसका जो उद्घाटन है लखनऊ में किया गया है और ये किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। और यहाँ बताया गया है गोरखपुर में जो है सितंबर 2025 तक देश का पहला एकीकृत प्रबंधन अध्ययन केंद्र वाला शहर बन जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कहा गया है लखनऊ में, जो लखनऊ जिला उसमें एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ये है यहाँ पर परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और ये जो गोरखपुर में बन रहा है तो ये बन रहा है आपका अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र वाला शहर, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, यहाँ पर गोरखपुर है और ऊपर वाले में आपका लखनऊ है। और इस सूथनी गांव में जो है 40 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो आपका देश का पहला है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र, तो ये बन रहा है आपका गोरखपुर में और परियोजना का जो शुभारंभ है वो हुआ है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन हो जाता है वर्ष 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हो गए हैं, तो ये हो जाते हैं 5 करोड़ से अधिक। 5 करोड़ से जो है अधिक ये कार्ड आपके जारी हो गए हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ बात करेंगे जो आयुष्मान कार्ड है बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर आपका बिहार हो जाएगा। पहले पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर आपका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए एम युवा योजना यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। ये हो जाता है एम युवा परियोजना। तो ये की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। और यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में, तो 8वीं पास युवाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा। एम युवा की फुल फॉर्म की बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ली जाएगी तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, ये हो जाता है जो है एम युवा की फुल फॉर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ये हो जाता है महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास, और ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और ये कुशीनगर में किया जा रहा है 145 एकड़ में 345 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और 6 साल में जो है इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 6 साल में जो है इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य की पुलिस के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेट 2.0 लॉन्च किया गया है। ये हो जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेट 2.0 लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। और यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में, तो त्रिनेट 2.0 ऑडियो बेस्ड सर्च की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी क्रिमिनल को उसके आवाज़ के माध्यम से पहचान लेगा, चाहे वो किसी भी भाषा में
हो। ठीक है, तो ये क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड है ये अब आवाज़ से ही पहचान लेगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एक ऐसा ऑडियो बेस्ड सर्च की सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। कोई क्रिमिनल है उसकी आवाज़ से ही बता देंगे कि ये जो है कौन है, क्या इसका नाम है, कोई सी भी भाषा में चाहे वो बोलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में कहाँ के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये हो जाता है सांझी क्राफ्ट, और इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का हो जाएगा? मथुरा का, आगरा का, गोरखपुर का, या फिर आपका वाराणसी का? तो आपको बताना कहाँ का हो जाता है ये सांझी क्राफ्ट। तो जो सांझी क्राफ्ट है ये आपका हो जाएगा मथुरा का। ठीक है, मथुरा में देखने को मिलेगा आपका सांझी क्राफ्ट, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और जो सांझी क्राफ्ट है ये मथुरा में कृष्ण के गृहनगर से स्टेचिल की पारंपरिक कला है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी की हो जाती है। इसमें मंदिरों की दीवारों और फर्श को जो है सजाया जाता है, इसको कहा जाता है सांझी क्राफ्ट। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कौन से शहर की हो जाती है बांसुरी जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश में? मथुरा की, आगरा की, पीलीभीत की, या फिर वाराणसी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा पीलीभीत। पीलीभीत की हो जाती है बांसुरी, जिसको जीआई टैग दिया गया है 2024 में। इसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जीआई टैग के बारे में। तो ये हो जाता है दिसंबर 1999 में भारत संसद द्वारा भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 पारित किया गया था, और 15 सितंबर 2003 को ये लागू भी हो गया है। ठीक है, ये जो अधिनियम पारित किया गया था आपका 1999 में, और 4 साल बाद यानी 2003 को ये लागू हो जाता है। भारत में पहला जीआई टैग 2004 और 5 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये आपसे पूछा जाएगा पहला जीआई टैग कब दिया गया था। तो भारत में पहला जीआई टैग 2004-5 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लगभग 75 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त किया जा चुका है, जो देश में सबसे ज़्यादा भी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 75 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, और ये देश में सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों को सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिए गए हैं। इससे ऊपर कोई सा भी राज्य नहीं आएगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। तो आगरा की दरी हो जाती है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। इलाहाबाद का सुरखा अमरूद हो जाता है। सुरखा यानी कि वो अंदर से जो है लाल होता है। ठीक है, अंदर से लाल होता है, उसको कहा जाता है सुरखा अमरूद। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो जाता है जिसको इलाहाबादी अमरूद के नाम से भी जाना जाता है, उसको इलाहाबादी अमरूद कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद बनारस ब्रोकेड साड़ियाँ, इनको भी जीआई टैग मिला है। बनारस की ब्रोकेड साड़ियाँ जो लोगो है उसका, उसको भी दिया गया है। बनारस में गुलाबी मीनाकारी शिल्प, उसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है। बनारस की हो जाती है धातु शिल्प, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और चुनार बलुआ पत्थर को भी जो है जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा और थोड़े से इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे फर्रुखाबाद में प्रिंट को दिया गया है, फिरोजाबाद में गिलास को दिया गया है, गाजीपुर में दीवार पर लटकाने वाली तस्वीर, गोरखपुर में टेराकोटा हो जाता है, भदोही में हस्त निर्मित कालीन हो जाती है, और अगला हो जाता है जो काला नमक चावल है, इसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है। कन्नौज का हो जाता है आपका इत्र, कानपुर में सैडलरी को दिया जाता है, खुर्जा में दिया जाता है मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग, लखनऊ में चिकन शिल्प को दिया जाता है, लखनऊ में दिया जाता है जरदोजी को। ठीक है, ये सभी जो है जीआई टैग हो जाएंगे। मलिहाबाद दशहरी आम को दिया गया है, मेरठ में जो है कैंची को दिया गया है, मिर्ज़ापुर हस्तनिर्मित दरी होती है उसको दिया गया है जीआई टैग, मुरादाबाद में दिया गया है धातु शिल्प को, निजामाबाद काली मिट्टी के बर्तनों के लिए है, सहारनपुर में लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, और यहाँ पर वाराणसी में कांच के मोती हो जाते हैं, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क हो जाता है, और वाराणसी लकड़ी के बर्तन खिलौने भी हो जाएंगे। इन सभी को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में किस शहर की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तिरंगा बर्फी है जिसको जीआई टैग मिला है, तो कहाँ की हो जाएगी? मथुरा, आगरा,
गोरखपुर या फिर वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है वाराणसी। वाराणसी को जो है तिरंगा बर्फी है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? भीष्म हो जाता है ये इसका एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल हो जाता है। इसका जो सफल परीक्षण है ये किया गया है आपका आगरा में। और जानकारी लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो 720 किलोग्राम वजन वाला पोर्टेबल अस्पताल को भारतीय वायुसेना के विमान से 15,000 फीट की ऊंचाई से गिराया गया। लैंडिंग के 12 मिनट में अस्पताल की सुविधा शुरू हो जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ष 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? डॉल्फिन की पाई जाती है सर्वाधिक संख्या उत्तराखंड में, असम में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ बताया गया है जो गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगिटा है। यह अंधी होती है, केवल मीठे पानी में रहती है। यह अंधी होती है, इसके जो है आँख नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो है सोनार तकनीक करके जो है चलती हैं। जब चलने की बारी आती है तो सोनार का जो है तकनीक का प्रयोग करती है। अगर इन्हें शिकार करना होता है तब भी जो है सोनार तकनीक का प्रयोग करके शिकार को करती हैं, ठीक है। और यहाँ कहा गया है पूरे भारत में लगभग 4,000 डॉल्फिन है, जिनमें से 2600 अपने उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चंबल अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया था। लक्ष्य हो जाता है इसका 2030 तक डॉल्फिन की संख्या की आबादी को दुगना करना। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हो जाती हैं यूके में, इनको सम्मानित किया गया है। ई रिक्शा चालक हो जाती हैं आरती, और ये हो जाती हैं आपकी उत्तर प्रदेश की। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में भी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की आरती को लंदन में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ई रिक्शा चालक है आरती। जून 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाता है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है ये आपको बताना है, जो संपीड़ित बायोगैस होती है। तो इसके उत्पादन में जो शीर्ष राज्य वो हो जाता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 2024 में किस राज्य की सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ करने की घोषणा की है? ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात, हरियाणा या फिर आपका मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।